Hello student, my name is Tushar Pandit and you are watching Rajguru। सिंस एमएससी सीईटी एग्जामिनेशन एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो इस एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको और उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आपको उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना रहता है। सिंस आप में से काफ़ी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो 2 साल और सीईटी के लिए उतना फोकस अगर आपने नहीं किया है, तो आपको क्या करना है वो इस वीडियो में बात करता हूँ। आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जब सीईटी के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अभी तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा, तो आप में से काफ़ी लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा और आपको पता नहीं चलता है कहाँ से रिलेवेंट सोर्स मिले, कौन से सोर्स से हमें एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे कि कहाँ से आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपको एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कैसे आप कम एमसीक्यू सॉल्व करके ही सीईटी में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ये आर्यन पब्लिकेशन का, जो कि एमएसटी सीईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, इस बुक में आपको है ना 2014 से लेकर 2018 तक जितने भी सॉल्व पेपर आए हैं वो सारे पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ उन पेपर का सल्यूशन मिल जाएगा। अभी ये 1 साल पुराना वाला एडिशन है, मुझे नया एडिशन नहीं मिला आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आपको नया एडिशन मिल रहा है तो आप वो खरीद सकते हो, उसमें 2019 का भी पेपर ऐड रहेगा। अगर आपको किसी कारणवश नया एडिशन नहीं मिल रहा है, आपको पुराना एडिशन मिल रहा है, तो आप पुराना ले लो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2019 का पेपर नहीं रहेगा। तो आप वो पेपर कहाँ पीडीएफ के थ्रू लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में 3 पार्ट है। 3 पार्ट में पहले पार्ट में हम देखेंगे आपको ये बुक क्यों सॉल्व करना चाहिए, दूसरा देखेंगे हम ये बुक आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम आउटपुट मिले, और तीसरा है कि क्या आपको इस बुक के अलावा और अपने टेक्स्ट बुक के अलावा दूसरा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो कौन से हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में बात करेंगे। तो यो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला पार्ट है आपको ये बुक क्यों सॉल्व करना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि इस बुक का इम्पोर्टेंस सीईटी के प्रिपरेशन में क्या है, और कुछ को नहीं पता है। जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, इस बुक में आपको है ना हर एक साल का सीईटी का पेपर मिलने वाला है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो 10-12 साल के सीईटी के पेपर देने का, जो कि आप इन फ्यूचर देने वाले हो। अभी इस एक्सपीरियंस में आप क्या गेन करोगे, आपको पता चलेगा कि एक साल के पेपर में कितने क्वेश्चन इजी आते, कितने टफ आते, कितने मॉडरेट आते हैं, और उनको अपने टाइम लिमिट में कैसे सॉल्व करना है। सीईटी पेपर बहुत ही इजी है, यहाँ पर सब गेम है। तो सब गेम है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का। आपको टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप ये इस पेपर को सॉल्व करके, इस बुक को सॉल्व करके मिलेगा। इस बुक को ही क्यों सॉल्व करना है, दूसरे बुक को क्यों नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीईटी लेवल के हैं, और इस टाइम अगर आप कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करते हो जो कि सीईटी से रिलेवेंट नहीं है, तो उसे आपको सॉल्व करके कुछ मिलने वाला नहीं है। बात करते हैं दूसरे फायदे की इस बुक को सॉल्व करने का। वो ये है कि आपको पता चलेगा कि कितने स्टेप्स में सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इससे पहले आप है ना बोर्ड दिए रहोगे, तो आपको बोर्ड में पता रहेगा कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो उन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, वो कितना बड़ा होगा। लेकिन सिंस सीईटी में इजी क्वेश्चन का भी सेम वेटेज होता है, हार्ड क्वेश्चन का भी सेम वेटेज होता है, तो आप ये बुक सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा इजी है, कौन सा टफ है। अगर इजी है तो वो कितने स्टेप में होने वाला है, अगर हार्ड है तो वो कितना स्टेप लेगा। तो अगर आपके पास कम टाइम रहेगा ना, तो आप हार्ड वाला आपको स्किप करना है कि नहीं, ये सारा आइडिया आपको ये बुक सॉल्व करने के बाद ही मिलने वाला है। तो ये बुक एक बार नहीं सॉल्व करना। अगर आप एक पेपर एक बार सॉल्व कर रहे हो और मिस्टेक्स निकल रहे हैं बहुत सारे, तो आप उस मिस्टेक पर काम करो और सेम क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन पेपर एक्चुअली 2 से 3 बार आप सॉल्व करो, जब तक आपको
195, 198, 200 मार्क्स ना मिल पाए। फर्स्ट में अगर सपोज आपको 120 मिल रहा है तो आप सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन ट्राई करो और फिर से आप सॉल्व करो। सोल्यूशन जानने के बाद भी सॉल्व करो। इससे क्या होगा पता है, आप है ना पर्टिकुलर 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि 150 क्वेश्चन का लेंथ कितना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हो तो उसे सॉल्व करने का पूरा लेंथ कितना है, क्या वो 3 घंटे में सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, वो आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आप दूसरा और तीसरा या और कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन पेपर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बड़ा लेंथ होने वाला है, तो एक लेंथ का आइडिया मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ मैंने बोल दिया आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने स्टेप्स में होते हैं सीईटी के क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना स्टेप सोल्यूशन करना होगा वो पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन कितने आते हैं। वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बुक क्यों सॉल्व करना चाहिए वो ये है कि सीईटी में ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल 5 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है, उसमें ना वैल्यू चेंज करते हैं ना कुछ, डिट्टो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यू देख के ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं एक्चुअली उन सारे क्वेश्चन पेपर को 3 बार सॉल्व करो। में से काफ़ी लोगों के पास ये बुक रहेगा लेकिन उन लोग को पता नहीं है कि इस बुक को कैसे सॉल्व करना है। बुक तो सभी के पास है इस टाइम, अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस साल के एडिशन का, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। देखेंगे आपको ये बुक सॉल्व करना कैसे। इस बुक का जो इंडेक्स पेज रहेगा जहाँ पर आपको है ना जितने भी पेपर हैं उनका ईयर दिया रहेगा, तो इसमें आप देखोगे तो 2013 का पेपर है नहीं क्योंकि उस साल सीईटी नहीं हुआ था। तो जितने साल भी सीईटी हुआ था वो सारे पेपर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है ना 3 कॉलम बना लेना है। एक होगा फिजिक्स का, एक होगा केमिस्ट्री का और एक होगा मैथ्स का। और जब आप ये पेपर सॉल्व करोगे ना, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का मार्क्स होगा वो आपको यहाँ पर मार्क्स लिखना है। इससे क्या होगा, जब एग्जामिनेशन पास आने लग जाएगा तो आप देख सकते हो कि आपको सबसे कम मार्क्स कौन से साल के पेपर में मिला है, तो आप वो पेपर रिवाइज कर सकते हो। और स्पेशली उनमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है आप वो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर सिंस सीईटी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है और आप वही क्वेश्चन आ गया जो आपने गलत किया रहेगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा ना। तो आप एंड टाइम पे भी जो टफ क्वेश्चन है उसे आप रिवाइज कर सकते हो। और आप अगर वो आपके ईयर्स आपके सीईटी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन अपीयर होता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये था बेस्ट तरीका सॉल्व करने का। आप इंडेक्स में 3 कॉलम बना दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और सॉल्व करो। और यहाँ पर आप मार्क्स लिख सकते हो या आप लिख सकते हो जैसे 18 में आपको फिजिक्स इजी लगा, केमिस्ट्री इजी लगा और मैथ्स मॉडरेट लगा, और सपोज 17 में फिजिक्स इजी लगा, केमिस्ट्री इजी लगा और मैथ्स हार्ड लगा। तो जब एग्जामिनेशन पास आएगा और आपको मैथ्स में डर लग रहा है तो आप मैथ्स में ये पेपर ना देख के ये वाला पेपर आप देख लेना एक बार, क्योंकि सिंस ये आपको हार्ड लगा और इस पेपर में से कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके एग्जामिनेशन में, तो अगर आप एग्ज़ाम के कुछ देर पहले अगर उस पेपर को रिवाइज कर लोगे, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देख लोगे, तो आपको इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 3-4 घंटे का गैप रहेगा आपके रिवीजन और आपके सॉल्यूशन करने में। तो इजीली तो ऐसे क्या होगा, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी इसमें 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं है, अगर आप न्यू एडिशन लोगे तो आपके पास 2019 का भी होगा। अभी मुझे नहीं पता क्योंकि 2019 में शायद 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, तो अगर इस बुक में एक ही पेपर दिया गया है तो वो गलत है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन ढूंढना है कहाँ पर आपको PDF मिल जाए चारों पेपर का, तो आपको वो चारों पेपर सॉल्व करना है
और उसका भी आपको ऐसे लिखना है कि इजी था, कि आपको इजी लगा, मॉडरेट लगा या टफ लगा, या आप मार्क्स लिखो। मार्क्स ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आपको मार्क्स से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप मार्क्स लिखो, ये इजी मॉडरेट टफ वाला मत लिखो। तो मार्क्स से आपको डायरेक्ट आइडिया मिल जाएगा आपने उस पेपर में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया और कितना छोड़ा है। तो आप एंड टाइम पे वो इजीली रिवाइज कर सकते हो। और आपको रिवाइज क्यों करना है? क्योंकि सीईटी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसलिए भी सॉल्व करना है क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनेशन में कितने टफ आते हैं, कितने इजी आते हैं और कितने मॉडरेट आते हैं। और हर एक सेक्शन में जब आप सोल्यूशन करोगे तो कितने स्टेप में उन पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। सपोज 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला इजी है, दूसरा मॉडरेट है और तीसरा टफ है। तो सीईटी में ना अगर इजी आ रहा है तो वो कितने स्टेप में हो रहा है? क्या वो एक ही स्टेप में हो जाता है? क्या वो 2 स्टेप लगाता है, 2 स्टेप में सोल्यूशन होता है? अगर मॉडरेट आ रहा है तो क्या उसको 3 स्टेप लगता है सॉल्व करने में? क्या टफ आ रहा है उसको 7 या 8 स्टेप लगता है क्या सॉल्व करने में? ये जो आइडिया है ना, आपको है ना ये पेपर सॉल्व करने के बाद ही होगा, क्योंकि ये सारे पेपर एक्चुअल सीईटी के पेपर्स है। और है ना आपको जब ये आइडिया मिल जाएगा ना तो आप है ना टाइम के साथ खेल सकते हो। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था सीईटी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सब गेम है टाइम मैनेजमेंट का। ये पेपर सॉल्व करने के बाद आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको हर एक टाइम में क्या डिसीजन लेना है। अगर आपके पास टाइम कम बचे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, वो सारा जो डिसीजन रहेगा ना वो आप लेना सीख जाओगे ये बुक सॉल्व करने के बाद। ये बुक इट्स लाइक सर्वाइवल किट फॉर यू गाइस। ये बुक अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आज सीईटी सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपका मार्क्स कम है, अगर आपका मार्क्स ज़्यादा मॉक टेस्ट में आ भी रहा है तो भी आप इस बुक को 3 बार सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सिंस ये सीईटी का पेपर है तो आप एक साथ 15 साल के सीईटी के पेपर को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो फाइनल पार्ट जो इस वीडियो में कवर करेंगे हम वो ये है कि क्या इसके अलावा आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सिंस अभी सीईटी एग्जामिनेशन काफ़ी पास आने वाला है, सिंस डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी अगर जेडब्ल्यू और नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा तो उसके बाद सीईटी का भी हाई चांस है कि कंडक्ट हो सकता है। तो अभी आपके पास डेज कम है, तो अभी इस डे जो भी बचे कुछ दिन हैं उसमें आपको अगर हाई प्रोडक्टिविटी लाना है तो आप अपना टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल में रखो और साथ में ये सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एक बुक खरीद लो जिसमें आपके पास मॉक टेस्ट होंगे। वो मॉक टेस्ट थोड़े हार्ड हो सकते हैं या मॉडरेट हो सकते हैं, लेकिन आपको वो बुक भी पूरा सॉल्व करना है। अभी आपको आर्यन का मिल जाएगा, एमटीजी का मिल जाएगा, जितने भी मॉक टेस्ट है अच्छे जो आप सीईटी से काफ़ी रिलेवेंट हैं, जिसे आप सॉल्व करके आप सीईटी में अच्छा मार्क्स बूस्ट कर पाओगे, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, सिंस टाइम कम है आप अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करो। इसके बाद आपको ये बुक सॉल्व करना है और एक मॉक टेस्ट के लिए बुक खरीद लो। ये बुक पूरा सॉल्व करना है। अगर मॉक टेस्ट आप है ना 1-2 पेपर छूट भी जा रहा है ना, उसे छोड़ दो, इसे पूरा सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट हो सके तो पूरा दे देना जो भी आप बुक खरीद रहे हो उसका। और अभी बात करते हैं सीईटी में। हालांकि जो हमारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसमें मैथ्स में से पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट वही आता है जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है। केमिस्ट्री में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट बुक में है। फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। इन सेंस हमें है ना उसका डेरिवेशन दिया गया है, लेकिन
हमें ना वो क्वेश्चन को है ना अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए फॉर्मूला से डिराइव करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो जो सोल्यूशन का जो एंड इक्वेशन रहेगा ना, वो इक्वेशन हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन वो दूसरे बुक्स में दिए गए हैं। तो अगर आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको फिजिक्स काफ़ी टफ लग रहा है, तो आप ध्यान दो, आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए हैं वो 2 से 3 रहेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन के लिए आप दूसरा स्टडी मटेरियल फिजिक्स के लिए अगर आप चूज करोगे और आप वो पढ़ोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे, आपका मार्क्स बढ़ने के बदले घटेगा। तो आप स्ट्रिक्टली अपना टेक्स्ट बुक फॉलो करो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, और ये पेपर सॉल्व करो। हालांकि जब आप ये सॉल्व करोगे और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ा है, तो आपको थोड़ा फिजिक्स में प्रॉब्लम होने वाला है, ये बात क्लियर रखो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, आपको फिजिक्स के लिए दूसरे स्टडी मटेरियल के लिए अभी भागना नहीं है, ठीक है। आई थिंक मैंने पॉइंट सारा क्लियर किया है आपको, ये बुक क्यों सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, और आपको इस बुक के अलावा कौन कौन से स्टडी मटेरियल फॉलो करने हैं। आप है ना, ये कभी मत सोचना कि आप सीईटी के रेस में आप अकेले भाग रहे हो। मैं हूँ आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो कमेंट में लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। प्रिपरेशन को बूस्ट करो, पूरा एफर्ट डालो।